पाप और पुण्य का घड़ा। दक्षिण दिशा की ओर यहाँ से 500 कोस दूर एक बहुत ही बड़ा राज्य था। वहाँ का राजा था इंद्रगुप्त। उसके ही राजकुमार का नाम था वीरेंद्र। कहते हैं उसके राज्य में एक बोलने वाली नीली चिड़िया थी जिसे हर वक्त राजकुमार अपने साथ ही रखते थे। वो चिड़िया राजकुमार को अपनी जान से भी अधिक प्यारी थी। प्यार से वो उसको चूचू बुलाते थे। राजकुमार में बस एक ही कमी थी, उसे गुस्सा बहुत आता था। जब गुस्सा आता तो वह भूल जाता कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। एक दिन की बात है, राज दरबार सजा हुआ था, कार्रवाई चल रही थी, सब अपने अपने कामों में लगे थे। तभी दरबार में एक सन्यासी आए। तब साधु सन्यासियों का बहुत आदर होता था। उन्हें देखते ही सब हाथ जोड़कर शीश नवाकर खड़े हो गए। राजा ने स्वयं उठकर उनकी चरण वंदना की। उन्हें एक ऊंचे आसन पर बिठाकर बड़ी ही आदर के साथ उनके आने का कारण पूछा। महाराज, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ, आशा है आप इनकार नहीं करेंगे, सन्यासी ने कहा। आज तक इस दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटा महात्मा। राजा ने कहा, अगर ऐसा है तो आप मुझे वो नीली चिड़िया दे दें। महाराज चौंक गए। वो जानते थे कि राजकुमार की जान बसती है उस नीली चिड़िया में। वो तो एक पल भी उसके बिना नहीं रह सकते। वो खामोशी से सोच में पड़ गए। लगता है मैं जो लेने आया था वह मुझे नहीं मिलने वाला। अच्छा तो मैं यहाँ से चलता हूँ, कहकर वो उठकर जाने लगे। मैं वैसी ही 100 चिड़िया पकड़ने का आदेश अपने राज्य के शिकारियों को दे देता हूँ महाराज, आप खाली हाथ ना जाएं। राजा ने उनके पैर पकड़कर विनती की। उसके जैसी नहीं, मुझे वही चिड़िया चाहिए, साधु ने कहा। राजा ने डर के मारे कि अगर सन्यासी खाली हाथ लौटे तो उसका खजाना खाली हो जाएगा। राजा बोला, ठीक है महाराज, अभी राजकुमार जाग रहे हैं, उनके सोते ही मैं वो चिड़िया आपको दे दूंगा। तब तक आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। मुझे वो चिड़िया राजकुमार के हाथों से ही चाहिए महाराज, बोलकर सन्यासी मुस्कुराए। ये सुनकर राजा बहुत दुविधा में पड़ गए और उदास मन से दरबार के चक्कर काटने लगे। तभी उनके मंत्री ने कहा, महाराज, एक बार अपनी परेशानी राजकुमार से क्यों नहीं कहते? महाराज, क्या पता वो मान जाएं, और अगर नहीं माने तो आप महात्मा को मना कर दीजिएगा। राजा को ये सुझाव ठीक लगा और उन्होंने राजकुमार को अपनी चिड़ियाओं के साथ दरबार में उपस्थित होने के लिए खबर भेज दी। जब राजकुमार दरबार में आए तो महाराज ने अपनी सारी परेशानी उन्हें बता दी। चिड़िया से दूर होने की बात सुनते ही राजकुमार डर गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी ऐसी हालत देखकर महात्मा बोले, आप चाहो तो कुछ वक्त बाद उसे वापस पा सकते हो राजकुमार। कितना वक्त लगेगा? राजकुमार ने व्याकुल होकर पूछा। वक्त आपके हाथ में है, चाहो तो कल ही। मुझे क्या करना होगा? बस ये घड़ा भरना होगा। सन्यासी उसे 2 घड़े दिखाते हुए बोले, घड़ा भरना होगा? मैं अभी भर देता हूँ, आप आदेश दीजिए। इसे भरना किससे है? ये इतना आसान नहीं है पुत्र। ये अपनी मर्जी से नहीं, आपके कर्म से भरेंगे। ये लाल रंग का घड़ा है, ये पाप का है, और जब भी आपसे कोई पाप होगा तो ये घड़ा उतना भर जाएगा जितना आपका पुण्य होगा। और ये नीला वाला पुण्य का घड़ा है, इसे आप अपने अच्छे कर्मों से भर सकते हैं। हाँ, ये बात, और अगर आपके पुण्य आप बढ़ने लगे तो पाप धीरे धीरे कम होने लगेगा। और इसका ठीक उलट पाप के घड़े के साथ भी यही होगा। जब ये घड़ा पूरा भर जाता है तो फट जाता है। अगर पाप का घड़ा फूटा तो आपको सज़ा मिलेगी, और अगर पुण्य का घड़ा फूटा तो आपको इनाम मिलेगा, और वो इनाम होगी आपकी ये चिड़िया। क्या आपको मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है, राजकुमार ने आत्मविश्वास से कहा। फिर आप ये घड़े रख लो। आज से ये सदा आपके साथ रहेंगे। ना ही इन्हें कोई अपनी मर्जी से तोड़ सकता है, ना ही इससे पीछा छुड़ा सकता है।
जब ये भरकर फूट जाते हैं तो फिर इनकी जगह एक नया घड़ा ले लेते हैं। क्या आपको यह मंजूर है? मेरी चूचू को वापस लाने के लिए मुझे सब मंजूर है। तुम्हें सजा भी मिल सकती है पुत्र, पिता ने सावधान किया। मैं नहीं चाहता हमारे राज्य का खजाना खाली हो जाए। मुझे स्वीकार है पिताश्री, राजकुमार ने कहा और अपनी चिड़िया महात्मा को सौंप दी कि आप इनका ख्याल रखिएगा, मैं जल्दी ही से लेने आऊँगा। महात्मा चले गए और राजकुमार भी अपने कमरे में लौट गए। उन्होंने देखा नीले घड़े में थोड़ा सा नीला गोल था। वो बहुत खुश हुए और मन में सोचा शायद उन्होंने राज्य के बारे में सोचा, इसीलिए उनका पुण्य बढ़ा है। 1 घंटा बीत गया पर न पाप के घड़े में कुछ था और ना ही पुण्य के घड़ा बढ़ रहा था। उदास राजकुमार अपने कमरे से निकलकर बगीचे में चहलकदमी करने लगे। तभी उन्होंने देखा एक गिलहरी घायल अवस्था में एक पेड़ के नीचे पड़ी है। राजकुमार ने उसे उठाया और महल में ले आए। वहाँ उसके जख्मों पर पानी से साफ किया और दवा लगा दी। कुछ देर बाद गिलहरी जब स्वस्थ महसूस होने लगी तो वह वहाँ से उठकर धीरे धीरे बगीचे की ओर चली गई। उसे स्वस्थ देखकर राजकुमार के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। जब कमरे में पहुँचे तो उन्हें उनकी चूचू की याद आने लगी और फिर वे उदास हो गए। जब उन्होंने घड़े में देखा तो नीले घड़े में नीले रंग का गोल बढ़ गया था। राजकुमार बहुत खुश हुए। तभी एक दासी उनके लिए दूध लेकर आई। दरवाजे से ही उसने आवाज़ लगा दी, मैं अंदर आ जाऊं राजकुमार? राजकुमार अपने घड़े को देखने में व्यस्त थे। उसने फिर से आवाज़ लगाई पर कोई उत्तर ना मिला। घबराहट राजकुमार ठीक हैं या नहीं ये देखने के लिए वह भीतर आ गई और राजकुमार को सही सलामत देखकर खुश होती हुई बोली, मैं आपके लिए दूध लाई हूँ राजकुमार, मुझे नहीं पीना। तुम यहाँ बिना पूछे क्यों आ गई? जाओ यहाँ से। जब तक मेरी चूचू वापस नहीं आ जाती मैं कुछ नहीं खाने पीने वाला, राजकुमार गुस्से से बोला। उसकी बात सुनकर दासी उसे बार बार मनाने की कोशिश करने लगी। राजकुमार को और गुस्सा आया। उसने दूध का गिलास उठाकर जमीन पर पटक दिया। दासी सिर झुकाकर उस जगह की सफाई करने लगी और फिर चली गई। राजकुमार का ध्यान फिर से घड़े में गया तो वह चौंक गए। नीले घड़े का घोल कम हो चुका था। वो सोचने लगे, इस दासी पर गुस्सा करके मैंने अपना पाप बढ़ा लिया, पर वो मेरे पुण्य कर्म से कम था, इसीलिए लाल घड़े में नज़र नहीं आ रहा, पर मेरा पुण्य कम हो गया है। तभी दरवाजे पर कोई भिखारन आई। राजकुमार भागते हुए उसके पास गए और अपने गले की माला उसे खोलकर दे दी। आकर देखा तो नीला घोल बढ़ चुका था। अब वो महल में हर दास दासी पहरेदार सबसे पूछते तुम्हें क्या तकलीफ है और उसकी मदद करते। इस दौरान राजकुमार का कोमल मन लोगों की तकलीफें जानकर भर उठता, पर चूंकि वो सब राजमहल में रहते थे तो उनकी परेशानियां भी कम थीं। राजकुमार का घड़ा जल्दी नहीं भर पा रहा था और चूचू के बिना समय काटना मुश्किल हो गया था। राजकुमार ने बाहर जाकर लोगों की मदद करने की सोची, पर वो जानते थे उनके माता पिता उन्हें कभी नहीं जाने देंगे। इसीलिए वो रात को फटे पुराने वस्त्र पहनकर और एक पोटली में कुछ धन बांधकर चुपचाप महल से बाहर निकल गए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि कुछ चोरों ने उन्हें घेर लिया। एक चोर ने पूछा, पोटली में क्या है? इसमें धन है, मैं लोगों की सेवा करने के लिए निकला हूँ। क्या आप मुझे किसी ज़रूरतमंद का पता बता सकते हो? अभी तो सबसे अधिक हमें ही आवश्यकता है इस धन की, उसमें से एक चोर बोला और पोटली छीन ली। राजकुमार ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वे उसे गिराकर भाग गए। वो रोते रोते एक पेड़ के नीचे बैठ गए और न जाने कब उन्हें नींद आ गई। सुबह तेज चिल्लाने की आवाज़ से उसकी नींद खुली तो देखा कुछ बच्चे मिलकर एक अजीब से दिखने वाले बच्चे का मजाक बना रहे थे। कोई उसके बाल खींच रहा था तो कोई उसके शरीर पर बंधे जानवर की खाल को। राजकुमार ने जाकर
उन सारे बच्चों को मारकर वहां से भगा दिया। उस बच्चे ने बहुत कृतज्ञता से उन्हें देखा और कुछ कहा जिसे राजकुमार समझ नहीं सके। वो आगे बढ़ गए। तभी उन्होंने देखा कि वो घड़े भी उनके साथ साथ चल रहे हैं। राजकुमार ने घड़े में झांक कर देखा तो उसमें बहुत सारा नीला गोल गुला हुआ था। वे अपने घोड़े दोनों घड़े पकड़े हुए आगे बढ़ गए। भूखे प्यासे चलते चलते अब सुबह से शाम हो गई थी, पर घड़ा था कि भरता ही नहीं था। तभी राजकुमार को एक कुम्हार का घर दिखा, जिसके बाहर बहुत सारे घड़े सूखने के लिए रखे हुए थे। भूख और प्यास से राजकुमार सोचने की शक्ति क्षीण हो गई थी। उस पर उसका गुस्सा वाला स्वभाव। इतने सारे घड़े देखकर वो चिल्लाए, ये एक घड़ा भरने का नाम नहीं लेता और इतने सारे घड़े बनाकर रख दिए हैं। पास पड़े एक डंडे को उठाकर उसने सारे घड़े तोड़ डाले और वहीं बैठकर रोने लगा। कुम्हार घर से बाहर निकलकर आया और जब उसने अपने फूटे घड़े देखे तो परेशान हो उठा, पर जब उसकी दृष्टि राजकुमार पर पड़ी तो उसे पहचान गया। राजमहल के लिए सारे घड़े वही बनाता था। राजकुमार को देखते ही पुकारा, राजकुमार, राजकुमार। राजकुमार ने सोचा ये मुझे पहचान गया है, अब पिताश्री से मेरी शिकायत करेगा। वो अपने घड़े छोड़ इतनी तेजी से भागा कि फिर मुड़कर नहीं देखा। कुछ दूर भागने के बाद देखा तो घड़े अब भी साथ थे। लाल घड़ा अब नीले घड़े से ज्यादा भरा हुआ था। ये देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने पास चढ़ती गैयाओं को एक बड़ा सा पत्थर उठाकर दे मारा। गैया सींग आगे किए उसकी ओर भागी तो वह डरकर भागते हुए एक जंगल में पहुंच गया। अभी आगे बढ़े ही थे कि पैर लड़खड़ाया और वो एक गड्ढे में गिर पड़ा। देखा तो वहां पहले से ही एक हिरन का बच्चा गिरा हुआ था। उसे हाथ से उठाकर ऊपर रख दिया, पर लाख कोशिशों के बाद भी वो खुद बाहर नहीं निकल पाया। तभी हूँ हाँ करते हुए बहुत सारे जंगली लोगों ने उन्हें घेर लिया और पकड़कर घने जंगल में ले गए। एक बड़े से चूल्हे पर गर्म पानी उबल रहा था। सबने उन्हें ले जाकर एक पेड़ से बांध दिया। राजकुमार समझ गए कि ये सब मिलकर उसे खाने की तैयारी कर रहे हैं। वो रोने लगा, मन ही मन सोचने लगे कि शायद मेरे पाप का घड़ा फूटने वाला है, तभी तो आज मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। तभी सबकी नजरें बचाकर एक बच्चा आगे आया और धीरे से उसकी रस्सियां काटी और उसे लेकर वहां से भाग गया। अब वो एक सुरक्षित स्थान पर थे। ये कोई सुंदर सा बाग लग रहा था। राजकुमार ने जब उस बच्चे को देखा तो ये वही था जिसे राजकुमार ने दूसरे बच्चों से बचाया था। राजकुमार ने जब उसे धन्यवाद दिया तो वो अपनी भाषा में कुछ बोलकर चला गया। राजकुमार उदास बैठे थे, तभी ठीक वैसी ही नीली चिड़िया उड़कर आई। कुछ देर इधर उधर फुदकती फिरी, फिर उड़कर राजकुमार के पास आ गई। राजकुमार को अपनी चिड़िया की बहुत याद आई। वो बैठकर रोने लगा। सिर उठाया तो देखा दोनों घड़े उसके पास रखे हुए थे और दोनों समान मात्रा में भरे हुए थे। राजकुमार उठकर उदास मन से आगे चलने लगा। कुछ दूर जाने पर देखा वहां एक छोटी सी कुटिया थी। उसके भीतर जाकर देखा तो एक बीमार बुढ़िया खाट पर पड़ी थी। उसे देखते ही बोली, जरा पानी पिला दे बेटा। राजकुमार ने वहीं पास रखे घड़े में से पानी पिलाया। पूरी कुटिया धूल मिट्टी से भरी हुई थी। उन्होंने बहुत मेहनत से वहां की सफाई की, फिर बाग से फल तोड़कर लाए, छोटी छोटी टुकड़े काटकर बूढ़ी औरत को खिलाया और खुद भी खाया। इसके बाद वहीं जमीन पर चटाई बिछाकर लेट गए। अभी नींद आई ही थी कि आवाज आई, वीरू वीरू। राजकुमार खुशी के मारे उठकर बैठ गए। चूचू, ये तो तुम हो ना? कहाँ हो? जल्दी मेरे सामने आओ। देखो तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल हो गया है। वो रोते हुए बोला। चूचू आकर उसके हाथ पर बैठ गई। तुम यहाँ कैसे? वो पूछ ही रहे थे कि सन्यासी भी आकर उनके सामने खड़े हो गए। क्या मेरा नीला घड़ा भर गया महात्मा? उन्होंने खुशी से पूछा। हाँ पुत्र, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। कैसी परीक्षा? एक योग्य राजकुमार होने की परीक्षा। मैं कुछ समझा नहीं।
मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। उस दिन जब आपने अपने बगीचे से निकले एक खरगोश पर तब तक पत्थर मारा जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल गए। आपको उसके दर्द का बिल्कुल आभास नहीं था। आप किसी को तकलीफ पहुंचाकर खुश हो रहे थे। ये देखकर आपकी ये दोस्त बहुत दुखी हुई और मेरे पास आई थी। ये मुझसे आकर बोली, मैं अपने मित्र और इस राज्य के भावी राजा को एक दयालु राजा के रूप में देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरा मित्र ऐसा बने जिसे मुझे मित्र कहने में शर्म आए। महाराज, मेरी मदद कीजिए। कोई मुझसे मदद मांगे और मैं ना दूं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए मैं आपके राज्य में आया और ऐसी मांग रखी थी। आपका पुण्य का घड़ा अब फूट चुका है। मैं तो इनाम देने चला आया। इसके बाद उस सन्यासी ने राजकुमार और चिड़िया दोनों को महल में ले जाकर छोड़ दिया। चलते वक्त उन्होंने राजकुमार से कहा, भले ही ये घड़े दिखते नहीं पर आपके साथ ही रहते हैं हर वक्त। कहकर वो वापस चले गए। राजकुमार को समझ में आ गया था कि हम किसी भी समय किसी का भी बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होता है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।